दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मसातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो यार जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में 8 बराए आज़म है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं कि 8 हैं, बस मानो तुम। वैसे दुनिया 8 बराए आज़मों को नहीं मानती और दुनिया वैसे भी बहुत ही चीजों को नहीं मानती, लेकिन फिर भी वो हो जाती है। पर इस बार मैं दुनिया के साथ हूं, मैं भी उन 8 को नहीं मानता, सिर्फ 4 को मानता हूं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो उन्हीं 7 बराए आज़मों में से एक बराए आज़म के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दी यूरोप। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा बराए आज़म है रकबे के लिहाज से। यूरोप की टोटल एरिया 3,825,730 स्क्वायर माइल से। बाकी किलोमीटर में तुम कन्वर्ट खुद कर लोगे ना। अरे हाँ मुझे पता है, अरे यार तुम कर लोगे, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन है। फैक्ट नंबर 2, हालांकि रकबे के लिहाज से यूरोप दुनिया का दूसरा छोटा कॉन्टिनेंट है, पर इन पॉपुलेशन यूरोप दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है यूरोप की 748 मिलियन। फैक्ट नंबर 3, यह कॉन्टिनेंट 51 कंट्री से बना हुआ है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कपल ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है जो कि एशिया में फॉल करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आधे यूरोप में है और आधे एशिया में, जैसे रशिया हो गया या फिर टर्की। फैक्ट नंबर 4, यूरोप की एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है द यूरोपियन यूनियन, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप के 27 मुल्क मेंबर हैं, पर रिसेंटली यूके ने इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। एस्टेब्लिश को उर्दू में वजूद कहते हैं, बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। फैक्ट नंबर 5, ये माना जाता है और बहुत से ब्लॉग पोस्ट में भी लिखा गया है कि यूरोप का अल्फाज ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जब ज़्यूस को एक शहजादी से मोहब्बत हुई थी जिसका नाम यूरोपिया था। फैक्ट नंबर 6, तकरीबन 1.8 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन बींग्स यूरोप पहुंचे थे। फैक्ट नंबर 7, यूरोप कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ा है, लेकिन इसका लैंड मास ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वैसे जिनको समझ आ गया उनको आ गया, जिनको नहीं आया तो भाई आगे बढ़ो। फैक्ट्स बहुत है, सभी में से अगर एक भी याद रहा तो मेरे लिए बहुत है। वैसे यूरोप को यूरोप में रहने वालों के सिवाय बाकी सब वेस्ट कहते हैं। अब पता नहीं कि बर्गर होने का सबूत देते या कुछ एक्स्ट्रा ही शौके बन रहे होते कि हमें सब कुछ पता है। फैक्ट नंबर 8, 14 से 17 सेंचुरी यूरोप के लिए काफी अहम वक्त था, क्योंकि उसी वक्त आर्ट, फिलोसॉफी, लिटरेचर और कल्चर ने दोबारा जन्म लिया था। वैसे जिंदगी भी कह सकता था, पर जन्म ज्यादा अच्छा लग रहा था। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोप के 4 बड़े यूरोपियन एम्पायर्स को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें जर्मन, रशियन, ओटोमन और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर्स शामिल थे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों मच्छरों से तो यार हर ही इंसान परेशान होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि यूरोप में 2 ऐसे कंट्रीज है जिनमें एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। जानना है? एंटार्कटिका और आइसलैंड यार। वैसे वीडियो बनाते वक्त भी साले मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।